सही पढ़िए तो सही। हमारे यहाँ तो कुत्ते बिल्ली से लेके पहाड़ से लेके कण कण में भगवान का स्वरूप देखा गया है। सर्वम खलविदम ब्रह्म कहाँ लिखा है? छांदोग्य उपनिषद में। आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि आपका फुर्सत नहीं है, आपको यूट्यूब पे ज्ञान दे करके वहाँ से टिप्पणी करनी है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को आवश्यक। तो इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि नहीं, आप पूर्वांचल के सबसे कम उम्र में प्रोफेसर, यानी कि इतना एक सफलता पाना बहुत मुश्किल होता अपने घर में लाइए, आप खुद पढ़ करके देखिए ना कि हमारी पुस्तकें, हमारे आगम ग्रंथ, पुस्तक भी दो प्रकार की है। एक जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने आप को अपने यश गायन के लिखी गई हो। एक जो हमारे ऋषियों संतों महापुरुषों द्वारा प्राप्त है, जिसको हम बोलते हैं आप्तवचन। आप्तवचन यानी कि जैसे बाकी मैंने प्रोफेसर को देखा है टाई बेल्ट लगा के, मतलब एक अलग उनकी पहचान दिखती है, ऐसा लगता है कि वो प्रोफेसर है। लेकिन मैं पहले ही बताया कि आपको देखने के बाद लोग कहेंगे कि नहीं प्रोफेसर नहीं, ये तो बाबा हैं। इसमें क्या कहेंगे? वो भी चोला पहन करके बदनाम करते हैं धर्म को। तो देखिए, संत की पहचान तो क्या है कि मैं संत की पहचान संत ही बता सकता है ना। तो बस मैं ये इतना कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति संत है, वास्तविक संत है, तो उसको किसी ज्ञान भी है, योग में आपका जो है व्यवसाय भी है, योग में आपका जो है कि कला भी है, और योग में आपका मतलब बोलते हैं ना कि। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। हमारे साथ देखिए प्रोफेसर, पूर्वांचल के सबसे कम उम्र में प्रोफेसर के पद पर चयनित किए गए हैं। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, परिचय जानेंगे। लेकिन अभी तक हमने देखा है बहुत लोगों को जो कि प्रोफेसर या कोई उच्च पोस्ट पाते हैं तो उनके स्वभाव, उनके पहनावा कुछ अलग रहता है। लेकिन अभी जो प्रोफेसर देख रहे हैं ये काफ़ी अलग आपको दिख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक बाबा को प्रोफेसर कैसे कर रहे हैं, और वैसे बाबा के रूप में दिख रहे हैं, है ना। लेकिन हम परिचय जानते हैं, इसके बाद बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर, स्वागत है आपका। परिचय। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज हम लोग काशी की धरा पर बैठे हुए हैं और मेरा सौभाग्य है कि आपकी जनता के साथ मेरा साक्षात्कार हो रहा है। मेरा नाम संबित भूषण यादव है और आध्यात्म जगत में आचार्य यदुनायक के नाम से जानते हैं। पूज्य पिताजी का नाम डॉक्टर भारत भूषण यादव, माताजी का नाम डॉक्टर संध्या, एवं जिन्होंने मेरे जीवन का मार्गदर्शन किया गोलोकवासी राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी, पूज्य दादाजी। ये मेरे परिवार का एक छोटा सा एक परिचय रहा। मैंने अपनी शिक्षा राज इंग्लिश स्कूल पहाड़िया वाराणसी से कंप्लीट करी, प्रारंभिक शिक्षा। उसके पश्चात मैंने अपना स्नातक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से करते हुए फिर मैंने अपनी परास्नातक आचार्य की उपाधि पतंजलि विश्वविद्यालय से ली योग में, और उसके पश्चात अभी मेरी नियुक्ति लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योग डिपार्टमेंट में हुई है। अच्छा, ये योग से संबंधित? जी, योग और धर्म से संबंधित। हाँ, योग विषय में फैकल्टी ऑफ योग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे। तो आपकी रुझान इधर कैसे हो गई? क्योंकि अभी हम पीछे पोस्टर जो देख रहे हैं, बहुत ऐसे लोग होंगे जो इन्हें पहचानते होंगे, और ये सैदपुर से, गाजीपुर जनपद के सैदपुर विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं। तो अक्सर करके हमने देखा है कि एक टीचर का बेटा वो टीचर बनता है, और विधायक यानी कि नेता, अब तो नेता ही थे, तो नेता के बेटे जो है नेता, मतलब वो पारिवारिक एक तरह से उनके अंदर संस्कार आता रहता है। तो आप इस लाइन से थोड़ा साइड में कैसे? देखिए, ऐसा है कि पूज्य दादाजी को भी लोग राजनीतिक संत के रूप में देखते थे जी, और उनका एक जीवन का मूल उद्देश्य ये था कि आप किसी भी क्षेत्र में रहें, आपका जो क्षेत्र होना चाहिए उसमें धर्म का अंश जरूर होना चाहिए, या धर्म का प्रभाव जरूर होना चाहिए। अगर आप धर्म के अंश से, धर्म के प्रभाव से कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफल माना जाता है। और ये शिक्षा मुझे उन्होंने हाई स्कूल, इंटर के टाइम पे ही दे दिया था, और आज उसी को हम जब हम इतना बड़े हो गए और शिक्षा ग्रहण करी, तो ईशोपनिषद में आया कि विद्याम च यस्तु द्वेदो वयम सा अविद्या मृत्युम त्रित्वा विद्यामृतम अश्नुते। मतलब कि अगर सिर्फ विद्या का पालन करेंगे, जिसको हम लौकिक विद्या कहते हैं, या अविद्या जिसको अलौकिक विद्या कहते हैं, तो या तो लौकिक या तो अलौकिक, दोनों में से किसी एक का अनुसरण करेंगे तो आपको अंधकार में ही गिरना है। लेकिन अगर दोनों का परस्पर अनुसरण करते हुए चलेंगे, या दोनों का बैलेंस बनाते हुए चलेंगे, तो सांसारिक शिक्षा भी प्राप्त करनी उतनी ही आवश्यक है जितनी आध्यात्मिक शिक्षा।
तो उसी के कारण मेरा रुझान चूँकि बचपन से हो गया था भगवद गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि आर्ष ग्रंथों में, चूँकि मुझे तो ऐसा कुछ ज्ञान था नहीं, पर दादाजी अक्सर मुझे कहीं ना किसी ग्रंथ का श्लोक या चौपाई ऐसे उदाहरण बताते थे। तो मैं बहुत ही एकदम जिसको बोलते हैं ना जिज्ञासा के साथ, वो उपनिषद में आया क्या था तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो कोई एक ऋषि बैठे हैं और कोई एक जो है ना छात्र या विद्यार्थी उनके सुन रहे हैं, तो वो संवाद चलता था मेरे उनके बीच में। तो हम उनसे प्रश्न करते थे कि अच्छा दादाजी अगर यहाँ पर ये ऐसा हुआ था तो इधर ये ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों बताया गया, तो उसका उत्तर देते थे वो। तो वहीं से मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। तो एक ऐसा दिन आया जब मेरा जन्मदिन था, उस दिन मुझे उन्होंने भगवद गीता भेंट करी, और हमारे इष्ट देव जो है कृष्ण कन्हैया लाल हैं, ठाकुर जी हैं, तो उन्होंने उनकी एक प्रतिमा भेंट करते हुए मुझे बोला कि बेटा आज से इनकी उपासना शुरू कर दो, और ये इन्होंने जो ग्रंथ आप तो वचन बोले हैं भगवद गीता के रूप में मैं तुमको दे रहा हूँ, आज से तुमको ये जिम्मेदारी निभानी है। तो वो दिन था, और अब धीरे धीरे उस दिन से मैंने जो है ग्रंथों का स्वाध्याय जो भी बल पड़ा, मैं तो अज्ञान व्यक्ति हूँ लेकिन जो बल पड़ा किया, और वहीं से मेरी रुचि शुरू हो गई। जी अच्छा, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितना संघर्ष किया और कैसे आप यहाँ तक सफलता मिली? देखिए ऐसा है कि संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में होता है, और कहीं ना कहीं हर आदमी अपने जीवन के लड़ाई में लड़ रहा है। तो मुझे तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा कोई ऐसा संघर्ष लगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि गुरुओं के मार्गदर्शन में, तो गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में सदा बेसेत, मतलब गुरु के मार्गदर्शन में अगर योग की शिक्षा प्राप्त करी जाए तो आप उसको योग की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो मुझे ऐसा सौभाग्य रहा बचपन से कि मुझे बचपन से ही मार्गदर्शन मिला है, अपने माता पिता का मार्गदर्शन मिला, अपने वडीलों का मार्गदर्शन मिला, और दादाजी तो साथ में थे ही हमेशा। उस समय स्थूल स्तर पे थे, आज सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहते हैं 24 घंटा मेरे साथ। तो जब भी मुझे अंदर से कभी लगता है तो प्रेरणा के रूप में वो कार्य करते हैं। तो बस ये था कि मार्गदर्शन शुरू से मिलता गया कि अब ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो मैंने आँख बंद करके और अपने माता पिता के आज्ञा का पालन किया, और आज उसी का परिणाम है कि जो भी आज मैं समाज को देने के योग्य बन पाया हूँ। बाकी इसमें मेरा कोई खास योगदान नहीं है, बस जो माता पिता ने कहा मैं करता चला गया। लेकिन लोग तो इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि नहीं, आप पूर्वांचल के सबसे कम उम्र में प्रोफेसर, यानी कि इतना एक सफलता पाना बहुत मुश्किल होता है। हर कोई चाहता है कि हमारा भी पहचान बने, हम भी कुछ अलग हो गए। तो इतना सफलता पाने के लिए तो ज़रूर कुछ न, आप जो है इतनी कम उम्र में मेहनत किए हैं, जो कि वो घड़ी थोड़ा सा बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि नहीं हाँ भी मेहनत किए हैं, और इसे हमें भी फॉलो करना चाहिए। जी, एक सूत्र है सभी युवाओं के लिए या सबके लिए ही है, 3 शब्द हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो इसी को मैंने मूल मंत्र बनाया, और ये सर्वप्रथम मैंने योग के जो आज के रूप में शिखर पे आज स्थित हैं पूरे वैश्विक स्तर पे, स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके मुखमंडल से मैंने पहली बार ये सुना था, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो मैंने यही मूल मंत्र को अपने जीवन में धारण किया, और जो भी शास्त्रों का स्वाध्याय प्राप्त हुआ तो ये था कि हाँ दिन रात तो पढ़ाई होती थी, थोड़ा सा किया मैंने, मेहनत तो करी थी। और चूँकि अभी सबकी जानकारी में हो सकता है ना हो, पर अभी पिछले वर्ष से ही सरकार ने ये नियम लाया था कि अब जो है आप एक नेट परीक्षा होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें करीबन 84 विषय होते हैं, तो योग भी उसमें एक विषय है। तो अगर आप उन नेट परीक्षा को पास कर लेते हैं, उसकी पात्रता आपके पास हो जाती है, तो आप फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए क्वालिफाइड हैं। मुझे सवाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा हूँ इसलिए कि बहुत ऐसे हमारे ऑडियंस हैं जो इन चीज़ों को जानते नहीं हैं, तो उन्हें थोड़ा सा देहाती भाषा में कहें तो ठेठ भाषा में उन्हें थोड़ा सा बता सकते हैं कि प्रोफेसर के पद पे जो आप हैं वहाँ पे क्या आपका वर्क होता है? अच्छा, तो देखिए ऐसा है कि अध्यापक कहिए, प्रोफेसर कहिए, लेक्चरर कहिए, सबका एक ही कार्य होता है, पठन पाठन। ठीक है, पढ़ना पढ़ाना। तो एज आ यूनिवर्सिटी में जो कार्य होता है एज आ प्रोफेसर, तो वहाँ पे छात्रों को जो हायर एजुकेशन के लेवल के जो छात्र होते हैं, यानी जो स्नातक और परास्नातक या स्नातकोत्तर, बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडी,
इनको पढ़ाने का कार्य होता है। तो इसमें आपका रहता है कि आपके विषय के साथ साथ कुछ रिसर्च की भी चीज़ें होती हैं, तो उसको लेते हुए समग्र रूप से पढ़ाने का कार्य होता है। अब योग विषय में ऐसा है कि योग एक थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों बेस्ड सब्जेक्ट है। तो उसको शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और ऐतिहासिक रूप से भी, हर रूप से वो कवर करता है। तो आपको मैं एक रुचिगत बात बताऊंगा, योग एक इकलौता ऐसा विषय है कि योग में आपका इतिहास भी है, योग में आपका विज्ञान भी है, योग में आपका जो है व्यवसाय भी है, योग में आपका जो है कि कला भी है, और योग में आपका मतलब बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग भी है जी। मतलब योग इकलौता एक ऐसा विषय है जो हर फील्ड को, हर क्षेत्र को कवर किया हुआ है, और ये लोगों को पता नहीं है। लोग क्या सोचते हैं योग में खाली हाथ ऊपर करना, नीचे करना, व्यायाम, ठीक है। तो योग एक ऐसा विषय नहीं है, योग में आपको साइंटिफिक प्रमाण भी देना पड़ता है। योग का ही नतीजा है कि आज पतंजलि इतना बड़ा FMCG में कर रहा है, या फिर आपका वेलनेस सेंटर चल रहा है। तो योग एज अ कॉमर्शियलाइज भी बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। योग का अपना एक इतिहास भी है, गुरु गोरक्षनाथ से लेके, मत्स्येंद्रनाथ से लेके, महर्षि पतंजलि से लेके, स्वामी विवेकानंद से लेकर के आज स्वामी रामदेव तक के और सदगुरु तक के आज ये परंपरा चली आ रही है। तो योग के भी अन्य परंपराएं रही हैं। तो योग का अपना एक इतिहास भी रहा है, और योग कला भी है। कला कैसे है कि भाई हमारे यहाँ बोला गया कि योग निद्रा, योग नृत्य, तो सोने की भी तो कला है जी। आप सोएंगे भी तो कैसे सोएंगे कि आप जल्दी कैसे समय में आप हील कर सकते हैं अपने आप को, तो कला तो है। तो योग आपको जीवन जीने की ही तो कला सिखा रहा है, वो थोड़ी है कि आपको कोई किसी चीज़ से बांध रहा है। जीवन जीने की कला को ही हमारे यहाँ शास्त्रों में योग कहा गया है कि आप कैसे उठें, कितना आहार करना चाहिए, कितना विहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इन समग्र पहलुओं को कवर करते हुए ही योग हमारे बीच में उपस्थित है। तो ये जैसे बाकी मैंने प्रोफेसर को देखा है टाई बेल्ट लगा के, मतलब एक अलग उनकी पहचान दिखती है, ऐसा लगता है कि वो प्रोफेसर है। लेकिन मैं पहले ही बताया कि आपको देखने के बाद लोग कहेंगे कि नहीं प्रोफेसर नहीं, ये तो बाबा हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक सामान्य जनधारणा बनी हुई है कि कोई व्यक्ति अगर धोती कुर्ता पहन के आ जाता है तिलक लगा करके, तो उसको लोग बाबा समझ लेते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। जो हमारी वैदिक पौराणिक वेशभूषा रही है, जो हमारी परंपरा रही है, उसको संरक्षण करने का ही मैं काम कर रहा हूँ। मैं कोई बाबा नहीं हूँ और मैं कोई ऐसा बहुत सिद्ध कोई संत नहीं हूँ। मैं एक सामान्य सरल सहज व्यक्ति हूँ जो अपनी भारतीय संस्कृति को संरक्षण करने में थोड़ा प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि चाहे भाषा हो, चाहे भोजन हो, चाहे वेशभूषा हो, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी संस्कृति का त्रिस्तंभ कहा गया है इसको। तो अगर ये सुरक्षित है तो संस्कृति सुरक्षित है, अगर ये सुरक्षित नहीं है तो संस्कृति भी विलुप्त हो जाती है। तो ये अब चूँकि वो कल्चर अलग रहा पाश्चात्य में कि वहाँ पे जो है कि माइनस में टेम्परेचर होता है तो वहाँ कोट पैंट लोग पहन के रहते हैं। अब यहाँ पे लोग शादी बारात में कोट पैंट पहन के नाच रहे हैं, जहाँ की 48 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में हमारे पसीना छूट रहा है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि वो गलत है या वो अटपटे हैं या मैं अटपटा हूँ। तो ये तो यहाँ की संस्कृति रही, यहाँ की परंपरा रही है कि भाई इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी वाले माहौल में भी आप टाई यहाँ तक कसे हुए हैं, कोट पैंट पहने हुए हैं। तो जो पाश्चात्य कल्चर को अपनाया है, अब उसको धीरे धीरे विलुप्त करिए और अपने भारतीय मूल संस्कृति को अपनाइए और इसी प्रकार समाज को जागृत करने का कार्य करिए। सर, आप वहाँ तक गए हैं तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में क्या बदलाव है? नहीं, बदलाव तो है, मैं ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले की शिक्षा का आपका संदर्भ कहाँ से है? पहले की शिक्षा में जैसे हम लोग ये भगवत गीता में देखें कि पहले गुरुकुल में बैठ के शिक्षा लेते थे, तो वहाँ पे जानकारी के साथ साथ संस्कार भी जो है सिखाया जाता था, बताया जाता था। लेकिन आज के डेट में विद्यालय में बच्चे जाते हैं तो केवल गुणा भाग गणित और इतिहास यही थोड़ा बहुत बस जानते हैं, बाकी संस्कार के बारे में कुछ नहीं पता, जो कि आज अपराध इतना बढ़ रहा है। बस यही। नहीं, बहुत सही कहा आपने। अगर कोई विद्या है और संस्कारहीन है तो निरर्थक है, उसका कोई उद्देश्य नहीं, उसका कोई कार्य नहीं। क्योंकि अब ऐसा है कि गुरुकुल जो हमारे यहाँ, अभी देखिए हमारे यहाँ ना काफ़ी बड़े बड़े गुरुकुलों की स्थापना हो गई है, पुनर्जागरण हो रहा है। और अब चूँकि ऐसा है कि स्वामी रामदेव जी को बहुत लोग आक्षेप भी लगाते हैं अलग अलग विषयों के ऊपर, अलग कंट्रोवर्सी भी बहुत है। लेकिन मैंने जो निजी स्तर पे देखा है कि उन्होंने गुरुकुल के लिए वास्तविक कार्य किया है। मतलब जो गुरुकुल विलुप्त हो गए, समाप्त हो गए, है ना, उस गुरुकुल में वो 400-400 करोड़ 500-500 करोड़ रुपए लगा करके उस गुरुकुल को पुनर्जागरण कर रहे हैं।
उसकी बिल्डिंग्स दोबारा बना रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सारा गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, सारा कार्य इतने बड़े स्तर पे हो रहा है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होता है, लेकिन अब उस गलत तो मैं क्या कहूँ, पर उसको करते हुए उनका मूल उद्देश्य क्या है कि भारतीय शिक्षण प्रणाली को आज वो अग्रसर करने में अपना जी जान लगा दिए हैं। जो लोग उनके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्होंने ये गलत किया, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? हम एक उंगली सामने वाले के ऊपर उठाते हैं तो 4 हमारे ऊपर होती है। तो उन्होंने, आप देख रहे होंगे, उन्होंने 20 से 25 साल से आप कंटिन्यू टीवी पे देख रहे हैं कि वो प्रातःकाल आकर के 4 बजे वो व्यक्ति सुबह सुबह टीवी पे सबको योग कराता है। जो व्यक्ति आक्षेप लगा रहे हो कितने दिन 4 बजे उठा है और कितना योग कर लिया है? तो ये सोचने वाला विषय है। तो इसीलिए अब परिवर्तन है, हो रहा है, धीरे धीरे सजगता आ रही है। गवर्नमेंट ने अभी नए नए कोर्सेज चालू किए हैं, अभी आपको जानकारी में होगा, भगवद गीता के ऊपर एक मास्टर्स कोर्स चालू हुआ है, हिंदू स्टडीज़ के ऊपर हुआ है, योग के ऊपर हो रहा है, वेद में हो रहा है, कर्मकांड में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चालू हो रहा है। और चूँकि इस समय सरकार के कहीं ना कहीं टच में रहने की वजह से ये एक है मामला कि प्राथमिक शिक्षा में भी ये इन विषयों को अब ऐड किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में योग और जो मूल हमारे भगवद गीता है, कई प्रदेशों में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी अभी बारी चल रही है, नंबर चल रहा है और ये बहुत जल्द हो जाएगा। तो इससे क्या है कि इसको एज अ सब्जेक्ट ऐड करने से बच्चों के अंदर संस्कार डेवलप होगा। वो अपनी पढ़ाई साथ में करते रहें जो उनको पढ़ाई करनी है, लेकिन संस्कार होना चाहिए। अगर संस्कारहीन है तो समाज के किसी काम नहीं आएगा, समाज को और विध्वंस को ले जाएगा ऐसे छात्रों की संख्या। तो ये है कि परिवर्तन हुआ है, पहले से परिवर्तन हुआ है और सकारात्मक ही हो रहा है। बस इसको सकारात्मक रूप से अपने समाज में अग्रसर करने की आवश्यकता है और बच्चों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। लास्ट में बस एक सवाल और है कि बहुत ऐसे संत महात्मा भ्रमण करते हैं जो कि लोग उन्हीं से कहीं ना कहीं विमुख होते जा रहे हैं, साइड धर्म से परे होते जा रहे हैं। यानी कि बहुत ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर चोला पहन के लोगों के जेहन में गलत भावना प्रकट कर दे रहे हैं, सामने जाके कुछ और कर रहे हैं। वो धर्म के नाम पे उन्हें दान या जो भी कुछ करते हैं, लेकिन बाद में जब उनके पीछे बैकग्राउंड जब देखते हैं लोग तो सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है, हम लोग को इससे दूर होना चाहिए। तो आखिर में वो लोग इसी कारण से लोग अपने धर्म से साइड होते जा रहे हैं। तो कैसे सच्चे संत की पहचान की जाए? ये देखिए, सबसे पहले तो ये कि बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आज समाज में ये बहुत हो रहा है। क्योंकि मैं 2 साल पतंजलि में रहा था, हरिद्वार में। तो हरिद्वार में अभी कांवड़ यात्रा चलती है, तो उस दौरान बहुत से लोग ऐसे चोला पहन करके, और मैं ये भी कहूँगा कि अन्य धर्म संप्रदाय के लोग भी चोला पहन करके बदनाम करते हैं धर्म को। तो देखिए, संत की पहचान तो क्या है कि मैं संत की पहचान संत ही बता सकता है ना। तो बस मैं ये इतना कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति संत है, वास्तविक संत है, तो उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। उसका आप मान करिए, सम्मान करिए, अपमान करिए, उसको आप ठोस पहुंचा दीजिए, उसकी आप तारीफ़ कर दीजिए, उसको आप कैसी भी परिस्थिति दे दीजिए, वो संत महापुरुष के चेहरे पे एक सिकन नहीं आएगी। उसको हल्का सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप उसके लिए क्या विचार करते हैं, आप उसको सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं, आप उसको कुछ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो जो संत व्यक्ति होता है वो किसी भी तरीके से वो आपको कोई भी अपेक्षा नहीं रखेगा आपसे कि आप उसको कुछ दें। तो उसके अंदर पाने की लालसा तो नहीं होगी। ये मुझे गुण पता है संत का। बाकी तो जो आप्त पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, वही संतों के बारे में बता सकते हैं। जी, मैं इसलिए सवाल किया कि बहुत आज के समाज में बहुत लोग घूम रहे हैं, इस तरह से धोखा लोगों को दे रहे हैं। जी, तो लोग जो है, जो सच्चे संत आ रहे हैं, उन्हें भी उसी कैटेगरी में जो कर दे रहे हैं। तो इसके वजह से थोड़ा सा उन्हें नहीं, ये आपकी बात बहुत सही है। और मैंने देखा है कि लोग जितना 4-5 सालों में लोगों की श्रद्धा बढ़ी थी संत महापुरुषों को लेकर के, इधर भी 1-2 सालों में कहीं डैमेज भी हुई है। उसके पीछे कारण है कि अब वही बात है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो कोई एक व्यक्ति आता है, गलत आचरण करके चला जाता है, और हम जो है उसी को उदाहरण के रूप में यूज करते हैं। हम वही बात है कि आधा गिलास भरा पानी देखें, आधा गिलास खाली देखें। तो ये बात है। अब बात रही कि धर्म में से श्रद्धा लोगों की हट रही है, इसके पीछे क्या कारण है? मैं कहता हूँ आप किसी को मत सुनो। मैं सभी महान संतों का, सत्पुरुषों का सम्मान करता हूँ और सभी के चरणों में मेरा वंदन है। पर मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है
या किसी को भी आप जो है नहीं मानने को स्वीकार कर रहे हो, आप कुछ मत करो। आपके पास पुस्तकें उपलब्ध है ना, आप पुस्तक आकर के पढ़िए, अपने घर में लाइए, आप खुद पढ़ करके देखिए ना कि हमारी पुस्तकें, हमारे आगम ग्रंथ, पुस्तक भी दो प्रकार की है। एक जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने आप को, अपने यश गायन के लिखी गई हो। एक जो हमारे ऋषियों, संतों, महापुरुषों द्वारा प्राप्त है, जिसको हम बोलते हैं आप्तवचन। आप्तवचन यानी कि प्रामाणिक वचन, जिसको हम आगम ग्रंथ के रूप में देखते हैं। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, उपनिषद, इसको हम बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। अगर कोई भी व्यक्ति अपना दर्शन प्रकट करता है तो उसको इन 3 पुस्तकों की कसौटी से होकर के गुजरना पड़ता है। उसके बाद 4 वेद, अष्टादश पुराण, उपनिषद, इनको आप अध्ययन करिए। कहाँ नहीं उपलब्ध है, आप बगल में चले जाइए, किसी भी गीता प्रेस के स्टोर से जाकर के उठा लीजिए, स्वाध्याय करिए। मत मानिए किसी की बात, क्या लिखा है, आप खुद स्वाध्याय करिए ना। आपने देखा होगा कि हमारे अन्य धर्म के अलावा भी, आप किसी मुसलमान के घर में चले जाइए, वो आपको 4 कुरान की बातें बता देगा। आप किसी आज हिंदू की, आज तो चलिए फिर भी थोड़ा सुधार हो रहा है, पहले की स्थिति क्या थी, घर में लोगों के भगवद गीता नहीं है, बात करेंगे कि हमारे धर्म में ये कमी, हमारे धर्म में वो कमी है। जो व्यक्ति कभी हमारे आर्ष ग्रंथों का एक पन्ना भी नहीं पलटा होगा, वो भी टिप्पणी करता है हमारे धर्म के ऊपर कि हमारे यहाँ ये गलत हो रहा है। तो महाराज पहले पढ़ तो लो, पहले जान तो लो। हमारे यहाँ तो ऋषियों ने सवाल करने से मना ही नहीं किया कभी। जो महान संत होंगे या जो वास्तविक संत होंगे, वो आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने से नकारेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उपनिषदों में कहा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा से ही तो उपनिषद का संवाद शुरू है। हम अपने अंदर जिज्ञासा करते ही नहीं है। हम तो, हमारा तो अधिकार है, हमारे ऐसा कोई ग्रंथी, कोई धर्म ही नहीं है जिसमें बोला गया हो कि सामने से आप प्रश्न करो, उसका हम जवाब दे सकें। और धर्म में आप जाइए, सवाल करिए, या तो आपको धर्म से निकाल देंगे या आपको दुनिया से निकाल देंगे। सही बात। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ रही है, शुरू से सुविधा रही है कि आप प्रश्न करते जाइए, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा। प्रश्नोत्तरी की ही श्रृंखला को हमारे उपनिषद का स्वरूप मिला है, और आप वो खोल के पढ़ ही नहीं रहे। फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। एक बार खोलिए तो सही, पढ़िए तो सही। हमारे यहाँ तो कुत्ते बिल्ली से लेकर, पहाड़ से लेकर कण कण में भगवान का स्वरूप देखा गया है। सर्वम खलविदम ब्रह्म कहाँ लिखा है? छांदोग्य उपनिषद में। आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि आपके पास फुर्सत नहीं है, आपको यूट्यूब पे ज्ञान दे करके वहाँ से टिप्पणी करनी है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को आवश्यक है कि स्वयं स्वाध्याय करिए। करने के बाद अगर आपको कोई चीज़ का प्रॉपर ज्ञान हो, सही तरीके से ज्ञान हो, तो आप टिप्पणी करने के योग्य हैं। आप कहीं से सुन लेते हैं, इधर उधर की बातें कर लेते हैं, उससे आकर आप टिप्पणी कर देते हैं, तो यह क्या उचित है? आप ही बताइए हमको। नहीं। हमारे माँ बाप को बिना जाने कोई हमारे ऊपर टिप्पणी कर दे और हम उसको सहन कर ले जाएं, तो किस बात का हमारा पुत्र धर्म है? तो ऋषियों मुनियों ने, उनकी श्रृंखला में, उनकी परंपरा में तो आज हम पैदा हुए हैं, उन्हीं की तो संतान है। और वो आज हमारे ग्रंथों के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो किसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर उठा रहे हैं। यानी किसके ऊपर उठा रहे हैं? आपके माता पिता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और आप चुपचाप बैठे हैं, उसको सहन कर रहे हैं, और लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि लोग स्वयं अध्ययन नहीं करते हैं और इधर उधर की बातें सुन करके और टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि हमेशा पहले स्वाध्याय करिए, चीज़ों को वास्तविक रूप से जान लीजिए, और जानने के बाद ही कुछ अपना दृष्टिकोण बनाइए। बिना जाने समझे आपसे निवेदन है कि लोगों की बातें मत सुने, स्वयं स्वाध्याय करें। जी, तो दोस्तों देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग अब तक टिके होंगे तो शायद बहुत कुछ समझ में आया होगा वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।